आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है थर्मामीटर। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों का बनेगा। तो थर्मामीटर की डेफिनेशन है आ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसका नाम टेम्परेचर है। अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो आपने देखा है कि थर्मामीटर के अंदर एक मरकरी होती है, एक लिक्विड पाया जाता है। तो किस तरह का लिक्विड होना चाहिए? वो पानी क्यों नहीं होता, वो मरकरी ही क्यों होती है? तो उसके अंदर कोई और केमिकल क्यों नहीं हम लोग यूज़ कर सकते? तो इसकी ये रीज़न है कि थर्मामीट्रिक उसके लिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ उस लिक्विड की होनी चाहिए। अगर वो उन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा तो वो हम उसकी जगह पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है इट शुड बी विजिबल। ये जो वो दिखाई देना चाहिए। इट्स शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है, जब इसको हीट मिलती है तो एक तरतीब के साथ ये जो वो एक्सपेंड हो। ये नहीं कि कभी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, कभी कम हो इंक्रीज़ हो जाए। उसके बाद है इट शुड हैव अ लॉन्ग फ्रीजिंग पॉइंट, इट शुड हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसके हाई होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके ये बॉयल हो और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे जाके ये फ्रीज़ हो। अगर ये ऐसे होता है कि अगर थोड़ा सा भी उसको ठंडा करें वो जम जाता है तो वो हमारा थर्मामीटर का लिक्विड नहीं बन सकता। या फिर थोड़ा सा टेम्परेचर मिलने से वो बॉयल होने लग जाता है तो वो टेम्परेचर थर्मामीटर को जो वो ब्लास्ट कर देगा, तो वो भी हमारा थर्मामीटर का लिक्विड नहीं बन सकता। तो उसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ है कि उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। उसके बाद इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसमें से हीट जो वो आसानी से गुजर जाए, हीट का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। और उसके साथ एंड पे आपके पास है इट शुड हैव अ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो चैप्टर नंबर इसी 8 के अंदर आगे आएगी कि क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वो भी इसकी जो है वो कम होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों का लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। अब थर्मामीटर की प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर हैज़ अ बल्ब विद अ लॉन्ग कैपेसिटी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म एंड फाइन बोर। वो कह रहा है कि जो थर्मामीटर होता है उसकी एक साइड पे बल्ब की तरह का शीशे नुमा एक बना होता है, ट्यूब बनी होती है जिसके अंदर मरकरी जो है वो पाई जाती है। सूटेबल लिक्विड इज़ फील्ड इन द बल्ब। इस बल्ब के अंदर जो शीशे की बनी हुई है इसमें एक सूटेबल लिक्विड हम लोग डाल सकते हैं। ऐसा लिक्विड ये जो पीछे प्रॉपर्टीज़ पड़ी है इन सब को फॉलो करता हो। और व्हेन द बल्ब contact a hot object the liquid in it expand and rise the tube। जब ये बल्ब जो है वो किसी गर्म बॉडी के साथ टच होता है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो लिक्विड है वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है, ट्यूब के ऊपर जो है वो राइज करना स्टार्ट कर देता है। द ग्लास स्टेम ऑफ अ थर्मामीटर इज़ थिक एंड एक्ट एज अ सिलेंडर लेंस। ये जो थर्मामीटर के ऊपर जो शीशे का बना हुआ सिलेंडर है ये लेंस का काम करता है जिसमें से हम इजीली देख सकते हैं कि इस वक्त जो मरकरी का कॉलम है वो कितना है। दिस मेक्स इट इजी टू सी द लिक्विड इन द ग्लास ट्यूब। इससे हम लोग जो भी लिक्विड हमने इस्तेमाल किया उस लिक्विड को हम लोग ईज़िली देख सकते हैं कि इस वक्त वो कितना एक्सपेंड करके। तो ये आप लोगों का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके नीचे आप लोगों ने पढ़ना है क्योंकि हम लोगों ने थर्मामीटर में मरकरी यूज़ किया तो मरकरी की प्रॉपर्टीज़ आपने रीड करनी है। मरकरी फ्रीज एट 39 डिग्री Celsius and boil at 357 डिग्री सेल्सियस। इट हैज़ ऑल द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। इसको हमने इस वजह से यूज़ किया इसके अंदर थर्मामीटर के अंदर क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है जो ऊपर बयान की गई हैं। द मरकरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल थर्मोमेट्रिक मटीरियल। मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर आर वाइडली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज़। थर्मामीटर हम लोग किस जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्लिनिक पे तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाउसेस टू मेजर टेम्परेचर, घरों में भी हम लोगों ने ये इस्तेमाल किया होता है कि घर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो ये आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।